Good morning students. Today is 25th April and this is maths lecture for class 10th students. We are going to deliver 15th lecture on topic real numbers. So in last lecture I have given you some homework. Okay, I think question number 37 to question number 59 which I have uploaded on classroom app. तो उसमें से कुछ क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो गए होंगे, तुमने अटेम्प्ट किया होगा, कुछ नहीं सॉल्व हुए होंगे. आप उनको एक बार और अटेम्प्ट करना आज, ठीक है. मैं एक साथ कल डिस्कस करूँगा. आज कुछ नए क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो मैं कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस नहीं कर पाया था. ओके, तो होमवर्क के प्रॉब्लम्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा. आज कुछ नए क्वेश्चन देखो. इफ़ m इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस एन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है. इफ़ m इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस एन वेयर n इज़ एन इंटीजर देन m स्क्वायर माइनस 2m इज़ डिविजिबल बाय. ठीक है. इफ़ m इज़ एन स्क्वायर माइनस एन वेयर n इज़ एन इंटीजर देन m स्क्वायर माइनस 2m इज़ डिविजिबल बाय. तो m स्क्वायर माइनस 2m किससे डिविजिबल है? m n स्क्वायर माइनस n है, n इंटीजर है. तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमसे पूछा गया है m स्क्वायर माइनस 2m इज़ डिविजिबल बाय. तो सबसे पहले तो m स्क्वायर माइनस 2m को ऐसे लिखते हैं, m कॉमन कर लें अगर तो m माइनस 2 आ जाता है. अब यहाँ पर तुम m इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस एन अगर हम लिखें, यहाँ पर भी m की जगह पर एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 2 कर लें. तो इन दोनों में अगर n कॉमन करोगे तो यू विल गेट n माइनस 1. ये क्वाड्रेटिक है. अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो हमें क्या मिल सकता है? n माइनस 2 इंटू एन प्लस 1, n माइनस 2 इंटू एन प्लस 1 मिलेगा. ठीक है ना. ये देखो एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 2n माइनस एन एन माइनस 2. ओके, तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख लें प्रॉपरली, n प्लस 1 n n माइनस 1 n n माइनस 2. एक अरेंज्ड वे में हमने इसको ऐसे लिख लिया है. अब यहाँ पर n क्या है? n इज़ एन इंटीजर. तो अगर तुम n इक्वल्स टू माइनस 1 लेते हो तो ये जो एक्सप्रेशन है m स्क्वायर माइनस 2m जिसको ऐसा लिखा जा रहा है, अगर n इक्वल्स टू माइनस 1 लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो माइनस 1 यहाँ रखेंगे, माइनस 1 प्लस 1 जीरो, तो आगे जीरो इंटू सबके सब जीरो हो जाएंगे. n इक्वल्स टू जीरो लो तो m स्क्वायर माइनस 2m क्या होगा? n जीरो लेंगे तो यहाँ n है, जीरो लोगे ये जीरो हो गया, बाकी सब जीरो हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है. ठीक है. सिमिलरली n इक्वल्स टू 1 पर भी m स्क्वायर माइनस 2m, यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 पर 1 माइनस 1 जीरो हो रहा है. n इक्वल्स टू 2 पर भी m स्क्वायर माइनस 2m इक्वल्स टू जीरो बन जा रहा है. जब हम n इक्वल्स टू 3 लेंगे, n इक्वल्स टू 3, तो वहाँ पर m स्क्वायर माइनस 2m की वैल्यू 3 पर 3 प्लस 1 4 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 1 2 इंटू 3 माइनस 2 1. तो ये देखो क्या बन रहा है इसमें, 4 3 जा 12 इंटू 2 24. तो ये नंबर n इक्वल्स टू 3 पर 24 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 24 है ना. डिविजिबल बाई किससे हो रहा है? 24 से तो डिविजिबल हो रहा है क्योंकि 24 यहाँ कंप्लीट हो रहा है. हमारे चॉइस में 20 24 30 16 इनमें से करेक्ट चॉइस पहचानना है. अच्छा, अगर ये जीरो है तो ऑब्वियसली जीरो इज डिविजिबल बाई एनी नंबर, तो जीरो इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 24. आगे देखें, एक दो इंटीजर और ले लेते हैं. अगर तुम n इक्वल्स टू 4 लेते हो तो n इक्वल्स टू 4 पर ये कितना बनेगा? 4 प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 2m विल बी 4 प्लस 1 5, और फिर एक एक कम कर दो 5 4 3 2, क्योंकि ये दो कंजिक्यूटिव है. तो यहाँ अगर हम डिविजिबल बाई चेक करें, डिविजिबल बाई किन से डिविजिबल बाई हो रहा है, तो देखो ये 4 3 जा 12 इंटू 2 24 से भी डिविजिबल है ये, और 5 इंटू 4 20 से भी डिविजिबल है. और आगे जो चॉइस में दिया है उसमें 20 24 मिल गए. 30 और 16 यहाँ कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा. 30 भी बन रहा है, 5 इंटू 2 10 इंटू 3 30 भी बन रहा है. ओके, 16 नहीं बना. चलो एक और लेके देखें, n इक्वल्स टू 5 पर, तो m स्क्वायर माइनस 2m 5 पर कितना बनेगा? 5 प्लस 1 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3. ठीक है. तो देखो 6 इंटू 4 24 यहाँ पर भी बन रहा है, 5 इंटू 4 20 यहाँ भी बन रहा है, और यहाँ पर 6 इंटू 5 30 यहाँ भी बन रहा है. चॉइस के अकॉर्डिंग 16 हमें नहीं मिला. तो हमने कई सारे एग्जाम्पल लिए हैं. अब इसमें से देखो वो नंबर आंसर होगा जो सभी केस के लिए
एप्लीकेबल हो। तो 0 0 के लिए तो 24 20 30 सभी एप्लीकेबल हैं, लेकिन जब हमने n=3 लिया तो वहाँ पर हमें सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन बन रहा है 24, और 24 कॉमन है सब में, n=5 पर भी, 4 पर भी, 3 पर भी और 0 पर तो है ही, बट 20 यहाँ तो है, बस इसमें नहीं है। 30 इन दोनों में है, यहाँ नहीं है। इसका मतलब 20 रिजेक्ट हो गया, 30 रिजेक्ट हो गया, 16 तो मिला ही नहीं। तो एक ऑप्शन बचता है 24 जो सभी में कैरी हो रहा है, इसलिए m² - 2m इज डिविजिबल बाई 24। करेक्ट आंसर होगा चॉइस बी। समझ गए? तो कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आप इस तरह से पजल टाइप कॉमन सेंस लगा करके कुछ ट्रायल वैल्यूज़ ले करके आप वहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। ठीक है, तो देखो ये सेकेंड क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ √97 × 98 × 99 × 100 + 1 इज इक्वल टू। ठीक है, इनकी वैल्यू पूछी जा रही है और चॉइस गिवन है। देखो ऑब्वियस सी बात है, मल्टीप्लाई तो आप करोगे नहीं, है ना, क्योंकि ये नॉर्मल अप्रोच है, और मल्टीप्लाई करके फिर +1 ऐड करके फिर स्क्वायर रूट फाइंड करना इज अ डिफ़िकल्ट टास्क, और उसमें काफ़ी टाइम भी कंज्यूम होगा। तो कोई अल्टरनेट अप्रोच यहाँ पर लगने वाला है, कोई अल्टरनेट अप्रोच लगेगा। ठीक है ना। आप चाहो तो आप वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई कर लो, उसके बाद आप डिस्कशन देखो। ठीक है, चलो मैं तो अभी डिस्कस कर रहा हूँ इसको। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हमने क्या कर लिया कि लेट कर लिया n = 97 को मैंने n कंसिडर कर लिया है, 97 को n कंसिडर कर लिया है। तो जो हमारा एक्सप्रेशन है √97 × 98 × 99 × 100 + 1, इसको मैंने जनरलाइज कर लिया कुछ इस तरीके से। 97 n है तो 98 क्या होगा, n + 1, 99 n + 2 और 100 n + 3 और फिर ये +1। बात समझ में आ गई? अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर n और n + 3 को तो एक साथ देखो, n और n + 3 को एक साथ, और n + 1 और n + 2 को अलग, और +1। ऐसा क्यों? तो ऐसे करने से हमें कुछ यहाँ पर यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर फॉर्म होता हुआ दिखेगा। इनको मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो n² + 2n + n + 3n और +2 और +1, तो तुमको n² + 3n, n² + 3n कॉमन एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। हम लोग लेट कर लेते हैं n² + 3n = इसको k थोड़ी देर के लिए लेट कर लिया। तो अगर ऐसा हम लेट कर लें और इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कराएं तो n² + 3n इस k, n² + 3n इस k और +2 है, ऐसे +1, ये स्ट्रक्चर बनेगा। ये कुछ बनता है k², ठीक है, +2k + 1। तो इसको आप क्या लिखेंगे, √k + 1 स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो हमारा पॉजिटिव नंबर है तो बाहर ये k + 1 आ जाएगा। ये क्या आ गया बाहर में, k + 1। अब k की वैल्यू क्या है, n² + 3n, उसको हम लोग यहाँ पर रख लेंगे। तो k की वैल्यू है n² + 3n + 1, यहाँ पर रख लोगे। तो इसमें अगर हम इन दोनों में n कॉमन करें तो n + 3 + 1, ठीक है, ये रूट के बाहर आ चुका है, अब तुमको दिख रहा होगा। तो n क्या लिया था, n 97 था, तो 97 × 97 + 3 + 1, तो ये हुआ 97, ठीक है, इंटू 97 + 3 100 + 1, तो ये कितना बना 97 100 + 1, मतलब ये बन रहा है 9701। देखो ये क्या बना, 9701, 9701। तो चॉइस डी 9701 करेक्ट हो रहा है। ये सब रिजेक्ट हो गए, ये सब रिजेक्ट हो गए। बात समझ में आ गई? तो कुछ इस तरीके से इस प्रॉब्लम को अप्रोच करना था। इससे रिलेटेड मैं कुछ असाइनमेंट आज अपलोड करूँगा, सिमिलर प्रॉब्लम टाइप, जिसे तुम प्रैक्टिस कर पाओ। ये देखो, ये क्वेश्चन NTSC 2019 स्टेज 2 का है। इससे तुम्हें अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन स्टेज 2 पर पूछे जा रहे हैं। स्टेज 1 को क्लियर करने के बाद तुम्हें किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, किस तरह के लेवल्स पूछे जा रहे हैं रियल नंबर्स के ऊपर, तो ये आप समझेंगे यहाँ पर। ओके, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। चलो एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं अभी। देखो ये थर्ड क्वेश्चन क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर 14588/8750 वेल। ठीक है, तो इस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन पूछा गया है।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन तुमने एनसीईआरटी पर भी सॉल्व किया है। अब देखो इसमें क्या है, इसको आप आंसर करने की कोशिश करो। खुद से ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो पॉज कर लो, पहले आप खुद से ट्राई कर लो, फिर आप डिस्कशन देखो यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। तो हमसे पूछा गया डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। तो देखो ये नंबर है 14588 अपॉन 8750। सबसे पहले तो ये नंबर बड़ा लग रहा है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों डिविजिबल हो रहा है, तो इसको 2 से पहले डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया इस तरह से 7294 अपॉन 4375 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 4375 को थोड़ा सा इस तरह से प्राइम फैक्टर्स में लिख लें। तो इसको मैं यहाँ पर देखो 7 + 5 12 + 3 15 + 4 19, 3 से तो नहीं होगा, 5 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से, फिर 5 से, ठीक है। और कुछ इस तरीके से। तो ये 5 पावर 4 × 7 आ रहा है, तो ये 5 पावर 4 × 7 आ रहा है 7294, ठीक है। अच्छा तुम्हें पता है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 पावर m × 5 पावर n का फॉर्म हो तभी वो टर्मिनेट करता है रेशनल नंबर, ये तो पता है ना, थ्योरी में पढ़ा है एनसीईआरटी पर। 2 पावर m × 5 पावर n का फॉर्म होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। और अगर और कुछ है, कोई दूसरा प्राइम है 2 और 5 के अलावा, तो वो टर्मिनेट नहीं करेगा। तो एक बार हम कोशिश कर लेते हैं। यहाँ वैसे नॉट टर्मिनेट भी चॉइस में दिया हुआ है, लेकिन तुम कुछ भी कमेंट करने से पहले केयरफुली एक बार चेक कर लो क्या ये 7 से सिंप्लीफाई हो सकता है क्या। तो इसको करके देखें। तो ये इसको डिवाइड करके 7 से डिवाइड करें तो 70, देखो ये डिवाइड हो रहा है 7 से, ठीक है। ये 7 से डिवाइड हो रहा है 1042, तो 1042 अपॉन 5 पावर 4, समझ गए। तो ये तो आसान है प्रेडिक्ट करना। इसमें हम लोग क्या करते हैं 1042, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आंसर बता सकते हैं कि ये टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। आंसर तो सी हो गया। अब कैसे हो गया ये अगर तुम समझना चाहो तो देखो 5 पर पावर 4 है। हम लोग क्या करते थे, ये एनसीईआरटी पर भी क्वेश्चन है कि 2 पावर 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 5 पावर 4 × 2 पावर 4, ठीक है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पर ऐसे 1042 × 2 पावर 4 और नीचे 5 × 2 10, एक साथ 10 पावर 4 लिख सकते हैं। अब ऊपर तो कुछ भी है, डेसिमल प्लेस के ये जो टर्मिनेट करेगा या आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस टर्मिनेट होगा, क्योंकि 10 की पावर 4 है नीचे डिनोमिनेटर में, समझ गए। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर सी बन गया। तो तुम तो यहीं से आंसर बता सकते थे। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट में आज फिर अपलोड करूँगा। प्रीवियस असाइनमेंट तुम्हारे पास है ही, उसके कुछ क्वेश्चन रह गए होंगे, उस पर री अटेम्प्ट करना। आज कुछ असाइनमेंट डालूंगा, उनको अटेम्प्ट करना। फिर इन दोनों असाइनमेंट पर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं नेक्स्ट डे डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू।